स्वागत है आप सभी का। आज विद्यार्थियों में आपको केमिस्ट्री में जो वेग स्थिरांक का मात्रक है उसको निकालने की बहुत ही शॉर्ट और आसान ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो उम्मीद है आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है कि वेग स्थिरांक का फलाभिक्रिया के लिए या इस कोटि के विक्रिया के लिए मात्रक क्या होगा। प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कई बार रट के चले जाते हैं और वहां कंफ्यूजन के कारण इसको गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, आप मुझसे यहाँ ये क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से सीख सकते हो। देखिए कैसे, मान लेते हैं आपके पास यहाँ कोई अभिक्रिया है ए और ये बी, ये विकारक और ये क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान। ये क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है। क्या कि जो इसकी सांद्रता है वो क्या होती है, अभिक्रिया का जो वेग होगा उसके समानुपाती होती है। ठीक है, आसान, क्लियर। अगर मान लेते हैं यहां आपके पास कोई इसके x मोल है और इसके y है, तो आपको सभी को पता है फर्स्ट ईयर क्लास से कि द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर घातों के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, यदि हम इस चिन्ह को हटा देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर एक के आ जाएगा। इसी को बोलते हैं वेग स्थिरांक। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम वेग स्थिरांक। और ये जो हमने बॉक्स लगाए हुए हैं ये क्या बात प्रदर्शित करते हैं कि ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, और ये जो आप देख रहे हो ऊपर ये क्या होते हैं, ये हैं आपके एन, मतलब अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि है ये की कोटि। अब देखते हैं जरा इसमें क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, हम यहाँ के की गणना करनी है, यानी कि के का मात्रक हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, आप यहां पर दोनों तरफ मात्रक लिखेंगे। इधर इनके दोनों के मात्रक लिखते चलेंगे और इधर इसका मात्रक बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं वेग का मात्रक क्या होता है। सभी को पता है वेग का मात्रक क्या होता है किसी विक्रिया के लिए, कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यही होता है ना। आप कह सकते हो कि सांद्रता समय इनवर्स। ठीक है, देखिए जरा, बार बार तो आप लिख नहीं सकते कि जी मोल और लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो आप बार बार इसको ना लिखकर आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों का आप यहां पर सांद्रता लिख सकते हो। तो चलिए इसको मैं सांद्रता लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका सांद्रता और इनटू समय इनवर्स, समय इनवर्स इक्वल टू के आपका सेम रहेगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। अच्छा, एक बात यहां पर और देखिए, ए की जो सांद्रता होगी, ठीक है, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, इन दोनों का मात्रा क्या होगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, सांद्रता तो सांद्रता ही लिखेंगे क्योंकि मोल प्रति लीटर नहीं लिख रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, सांद्रता की पावर x, और यहां भी सांद्रता की पावर x। ठीक है भाई, इसका भी तो मात्रक यही होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर संख्याएं हमारी समान हो, तो आप सभी घातांक पढ़े हो मैथमेटिक्स में, तो क्या हो जाएगा, सांद्रता आप एक बार ही लिखोगे और x प्लस वाई ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी को हम प्रथम अभिक्रिया की जो कोटि है वो कहते हैं, मतलब आप इसी को ही क्या कहते हो, n कहते हो। ठीक है, वो अलग बात है कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये बात अलग है। लेकिन फिलहाल हम इन दोनों के योग को, यानी कि ये जो घात आएगी, जो कोट आएगा, आप देख सकते हो ये कोट है और कोट के ऊपर ये x प्लस वाई मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। और इसको हम क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। क्योंकि अब आप क्या करेंगे, अब आप सांद्रता समय इनवर्स इसको नीचे भेज देंगे। ठीक है, इस आप जो कि तो संख्या को जो है नीचे भेज देंगे और यहां पर भी n लिख देंगे इनके स्थान पर। तो क्या आ जाएगा, सांद्रता अपॉन समय इनवर्स। ठीक है, और सांद्रता
और की पावर n इक्वल टू की। आसान। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप नीचे वाली संख्या को ऊपर माइनस करके भेजेंगे। मतलब आप इसको यहां पर ऐसे माइनस करके भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, सांद्रता इंटू 7 इनवर्स और सांद्रता की पावर माइनस के n बराबर के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब हम इसको यहाँ, ये सांद्रता है, ये भी क्या है, सांद्रता है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस के n लिखा हुआ है, क्योंकि ये नीचे था ना तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये भी सांद्रता ये भी सांद्रता, तो आप लिख सकते हो उसको सांद्रता की पावर 1 माइनस n, क्योंकि इसके घात कुछ भी नहीं है तो इसकी घात आप 1 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आप ऐसे लिख देंगे इसको, और समय इनवर्स, ये आ जाएगा आपका की। प्यारे बच्चों, हमें इसी की मदद से प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि सभी के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहां पर ले सकते हो। ठीक है, मैंने सा को सांद्रता से और सा को समय के लिए लिखा है, यहां पर इसकी मैंने दोनों तरफ जो है इसके पूरे नाम लिख दिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए जरा, अब आपको यहां क्या करना है। मान लेते हैं आपने सांद्रता का मात्रक लिख दिया, क्या लिख दिया, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इनवर्स और की घात 1 माइनस n और समय इनवर्स, समय मतलब सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आपको मान लेते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए लेना है। कौन सी अभिक्रिया है ये, शून्य कोटि की अभिक्रिया है के लिए। भाई अब आप n का मान यहां पर 0 रखेंगे और जो भी आपको प्राप्त होगा वो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहां जो है आप जब आप n का मान 0 रखोगे तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स और की घात जब आप यहां 0 करोगे तो क्या होगा, यहां पर 0 हो जाएगा और ये सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक, इसका मात्रक आ जाएगा आपके पास के बराबर मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि जब आप इसकी गुना अंदर करोगे तो 1 में से 0 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, और इसकी गुना आप इसमें करोगे तो लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स आपके पास ये यहां पर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मान लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लेना है, मतलब n बराबर 1, तो n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा ना, और अगर n बराबर 2 रखते हो तो क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, n बराबर 3 के लिए तृतीय हो जाएगा। तो प्रथम की बात करनी है तो इसमें आप यहां पर क्या करोगे, मान रखोगे मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n का मान क्या रखना है, 1 रखना है, इस वाले फॉर्मूले में। आप इसको याद रखिए, इसी को नोट कर लीजिए, माइंड में कहीं कोने में रख लीजिए इसको, यही है बस इसका मेन, जिसकी मदद से आप वेग स्थिरांक की गणना करते हो। ठीक है, सेकंड इनवर्स। अब देखिए जरा कितना आसान, अब 1 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मोल प्रति लीटर इनवर्स। आप इसको 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा ना, तो जब आप किसी भी संख्या की घात क्या लिखते हो, 0 लिखते हो, तो भैया ये सारा का सारा जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आप क्या कर दोगे, इसको 1 कर दोगे, 1 गुणा सेकंड इनवर्स, आपके पास केवल क्या बचेगा, इसका मान सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर किसी की घात क्या लिखी हो, 0 लिखी हो, तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। तो आप इन सब की जगह क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, अब
एक की गुणा जब आप सेकंड इनवर्स में करोगे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो मात्रक निकलेगा वो क्या निकलेगा, सेकंड इनवर्स आपका मात्रक आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब आपको यहां n बराबर 2 के लिए इस फॉर्मूले में ये मान रख के दिखाना है। n बराबर 2 के लिए यानी कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए आप मुझे ये क्वेश्चन बताएंगे कि इसका n बराबर 2 के लिए मात्रक क्या होगा वेग स्थिरांक का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो n बराबर 2 के लिए आपको यहां पर अपने आप निकालना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।